हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने क्लाइंट के क्वेश्चन के आधार पे आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मेंटेनेंस केस या फिर डाइवोर्स का केस जिसमें कि पत्नी सेक्शन 24 एचएमए या फिर एलिमनी के लिए सेक्शन 25 एचएमए की एप्लीकेशन देती है, लगाती है। इन केसेज में पत्नी की इनकम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ मामलों में जहां पत्नी कमा रही होती है या उसका एक अच्छा सोर्स है, वहां आपके लिए आसान होता है कि आप बता दें कि इस कंपनी में काम कर रही है या उसकी गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन कुछ मामलों में जहां पर पत्नी की गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, उसका प्राइवेट कोई काम होता है, उसको साबित करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसकी कोई अर्निंग है। अब हमारे पास एक मामला आया जिस मामले के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वैसे तो दोनों पक्षकारों के बीच में कई सारे लिटिगेशन चल रहे हैं। लड़का देहरादून से ही बिलोंग करता है। कुछ केसेस देहरादून में है, कुछ केसेस दिल्ली में है। अब इन सब केसेस के दौरान जो भी प्रक्रिया थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जिस पॉइंट को समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो में, उसी पॉइंट पे फोकस करूंगा। लड़के ने लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कोर्ट को दी कि भाई वो कितना कमाती है, नहीं कमाती है, वट जो भी चीजें हैं। लेकिन मीनवाइल लड़के की जानकारी में आया कि पत्नी का एक बैंक खाता है और उस बैंक खाते में 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं अभी इस समय पे। अब क्वेश्चन ये है कि ये बैंक खाता यदि कोर्ट में ना हो या पत्नी ने दिया ही ना हो, पत्नी ने अपना एक ऐसा बैंक खाता बताया हो जिसमें कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ही नहीं है, लेकिन आपको ये बैंक खाता पता चल गया। अब आपने सुना होगा कि भाई किसी के बैंक खाते की जो स्टेटमेंट होती है वो ऐसे आप डायरेक्टली कोर्ट में देंगे तो गलत हो जाता है, उसमें आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। यानी आप बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं दे सकते या नहीं देनी चाहिए आपको। अब ऐसे में हम क्या करें? ये 30 लाख रुपए हैं, ये तो उसके खाते में पड़े। और 30 लाख रुपए इतनी छोटी अमाउंट तो है नहीं, जिसके सेविंग में या करंट अकाउंट में 30 लाख रुपए एट अ टाइम पड़े हैं या वो उस पर इंटरेस्ट ले रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। एक आम आदमी 10 साल में मिलकर भी 30 लाख रुपए की सेविंग नहीं कर पाता है। अब ऐसे मामले में हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे मामले में आप कोर्ट को यह बता सकते हो, बैंक स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, पर यह तो बता सकते हो कि मेरी पत्नी का यह बैंक खाता संख्या इस पर्टिकुलर बैंक की इस वाली ब्रांच में है और इसमें उसके पास अच्छी धनराशि, लगभग 30 से 35 लाख रुपए की धनराशि मेरी जानकारी में पड़ी हुई है और ये इसने मान्य न्यायालय से छुपाया है। अब कई बार आप लोग का प्रश्न होता है कि सर, कोर्ट हमसे बोलेगी कि आपको कैसे पता? भाई, मेरी पत्नी है, मुझे उसका बैंक अकाउंट तो पता हो ही सकता है ना। इस पर कोई सवाल ज्यादा उठेगा नहीं। अगर आप बैंक अकाउंट नंबर देते हो उसमें कोई प्राइवेसी का हनन नहीं है, कुछ नहीं है। आप कोर्ट की निगाह में लेकर के आ गए कि इसके जो है, इसके पास एक बैंक अकाउंट और है जो इसने छुपाया है, उसको मंगाया जाए। अब बैंक अकाउंट आ गया अगर, तो 30 लाख रुपए अपने आप ही उजागर हो जाएंगे। कई बार आप सोचते हैं कि मैं ऐसा बोलूंगा कि इसके बैंक खाते में 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मुझसे पूछा जाएगा कि भाई आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है पहले तो ये पूछा ही नहीं जाएगा। आप तो बस ये बता रहे हैं मेरे अंदाजे से, मेरे अनुमान से। इसी तरह की लैंग्वेज आपको यूज करनी है कि मेरे अनुमान से उसमें 30 से 35 लाख रुपए का बैलेंस है। ये नहीं बताना आपको। इस तरह से बोलोगे कि भाई हाँ, इस तारीख पे उसको 30,01,200 रुपए आए हैं, फिर तो पूछा ही जाएगा कि इतना डिटेल आपके पास कहां से आ गया भाई। ठीक है, फिर आप फंस जाओगे क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते मैंने ऑफिशियली निकाला, और बाद की अगर ट्रांजेक्शन है आपके सेपरेशन के तो ये भी नहीं कह सकते कि मेरे को पहले से पता थी। तो इसलिए आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि उसके खाते में मेरे अनुमान से इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। अब इसमें आपकी बात भी सही है, कुछ स्पेसिफिक भी नहीं है, किसी की प्राइवेसी ब्रीच भी नहीं करी है आपने, कुछ नहीं करी। अगर आपको किसी भी प्रकार से जानकारी मिली है कि आपके पास पत्नी का एक और बैंक खाता है और उसमें 30 से 40 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो सीधा सीधा आप इसको कोर्ट के सामने ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और कोर्ट से उसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवाने के लिए आवेदन कर सकते हो। अब इसके अलावा एक बात आती है, सर इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं? इसके अलावा परजरी का केस इस बेसिस पे फाइल कर सकते हैं कि उसने अपना बैंक अकाउंट ही छुपा लिया और उसमें इतनी बड़ी जो उसकी अमाउंट पड़ी है उस पर उसे इंटरेस्ट आ रहा होगा, या उसका सोर्स ऑफ अर्निंग तो वो है ही, उसको भी उसने छुपा लिया। मतलब इन्वेस्टमेंट को भी छुपाया है और अपनी अर्निंग को भी छुपाया है। 30 लाख की इन्वेस्टमेंट प्लस उस पर इंटरेस्ट, तो ये सारा उसने छुपा लिया, अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग छुपा लिया। तो परजरी का भी ये पॉइंट बनता है। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स विभाग का भी ये पॉइंट बनता है। यदि आपकी पत्नी आईटीआर नहीं भर रही है और 30 लाख की ट्रांजेक्शन एकमुश्त उसके खाते में हो रही है, तो ऐसे में आप इनकम टैक्स विभाग में इनकम टैक्स इवेशन पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि इवेशन पिटीशन डालने के बाद जो करेगा वो विभाग करेगा अपने स्तर पर। आप उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, केवल आप फॉलोअप ले सकते हैं। लेकिन डालने में कोई हर्ज भी नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको कोई केस फाइट नहीं करना होता। केवल एक इवेशन पिटीशन अच्छी सी ड्राफ्ट करवानी होती है और फिर वो बाय पोस्ट या ऑनलाइन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। इनकम टैक्स के कई सारे प्रोविजंस हैं, उन सारे प्रोविजंस को ध्यान में रख करके वो पिटीशन सेफली बनाई जाती है। ये आपके पास अधिकार है। अगर आपको कभी भी ये पता चलता है कि आपकी पत्नी के पास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट पड़ा है, बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी है, या फिर बड़ा पैसा, बड़ी अमाउंट उसके खाते में क्रेडिट हुई है, या उस पर वो ब्याज ले रही है, या उसने कोई एफडी बना रखी है, उसने कोई पीपीएफ खोल रखा है, इन सभी केसेज में ये सेम सिचुएशन लागू होती है। हाँ, लेकिन अगर मान लो अमाउंट छोटी है, 5 से 7 लाख रुपए है, तो फिर ऐसे में इनकम टैक्स विभाग को कंप्लेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन कोर्ट में आप फिर भी आवेदन दे करके वो खाता उसका मंगवा सकते हैं और बता सकते हैं कि उसके खाते में इतनी अमाउंट पड़ी है।
इससे आपको निश्चित तौर पे स्पेशली मेंटेनेंस के केसेज में फायदा मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।